नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परीक्षा घाट चैनल। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चौहान वंश के बारे में, जो दिल्ली और अजमेर से संबंधित है। हमेशा याद रखिए दोस्तों, समस्या चाहे जो भी हो, हमें लड़ने का तरीका आनी चाहिए, क्योंकि हारा वही है जिसने लड़ा ही नहीं है। तो चलिए शुरू करेंगे। चौहान वंश को देखेंगे, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करेंगे। दिल्ली नगर का स्थापना किसने किया? अगर प्रश्नों में पूछा जाए, तोमर नरेश अनंगपाल ने दिल्ली नगर का स्थापना किया था। और यह स्थापना कब हुआ था? तो यह स्थापना दिल्ली का 11वीं सदी के मध्य में हुआ था। ध्यान में रखिएगा, दिल्ली नगर की स्थापना 11वीं सदी के मध्य में हुआ था और इनका स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने किया था। 7वीं सदी के सांभर अजमेर के आसपास क्षेत्र में वासुदेव ने शाकंभरी चौहान राज्य की स्थापना किया था। 7वीं सदी के सांभर अजमेर के आसपास में वासुदेव ने शाकंभरी चौहान राज्य की स्थापना किया। प्रश्नों में पूछा जाए कि चौहान राज्य की स्थापना किसने किया, तो यह वासुदेव ने शाकंभरी के चौहान राज्य की स्थापना किया था। ध्यान में रखिएगा, और यह 7वीं सदी में किया था। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, चौहान शासक अजयपाल ने अजमेर नगर की स्थापना महल और मंदिर बनवाया था। चौहान शासक अजयपाल ने अजमेर नगर की स्थापना किया और वहाँ महल और मंदिर भी बनवाए थे अजयपाल। ध्यान में रखिएगा, 9वीं सदी के मध्य विग्रहराज, जिसका और एक नाम है विसलदेव, विग्रहराज विसलदेव, यह तोमर वंशी शासक से दिल्ली जीत ली। ध्यान में रखिएगा, किसने दिल्ली जीता? तो विग्रहराज विसलदेव ने तोमर वंशी शासक से दिल्ली जीता। ध्यान में रखिएगा, 9वीं सदी में विग्रहराज चतुर्थ, इनका शासनकाल है 1153 से 1163 ईस्वी तक। विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल है और यह हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना भी किया। ध्यान में रखिएगा, प्रश्नों में पूछा जाएगा कि हरिकेली नामक नाटक का रचना किसने किया था, तो यह विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। संस्कृत एक नाटक है जो हरिकेली नाम से प्रसिद्ध है। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ राजकवि थे। ध्यान में रखिएगा, सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। प्रश्नों में पूछा जाए कि विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि कौन थे, तो यह सोमदेव थे। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक भी लिखा। ध्यान में रखिएगा, सोमदेव ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखें। प्रश्नों में पूछा जाए तो आप चूकिएगा मत, अभी क्लियर हो जाए। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में यह विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित हुआ था। जो आज हम 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जो जानते हैं, तो वह शुरू में विग्रहराज ने बनवाया था और यह एक विद्यालय था। विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था एक विद्यालय, जो बाद में यह 2.5 दिन का झोपड़ा इनको तोड़ के बनाया गया आक्रमणकारी लुटेरों के द्वारा। आगे देखेंगे, पृथ्वीराज तृतीय ने इस वंश का अंतिम शासक था। चौहान वंश का सबसे अंतिम शासक और शक्तिशाली शासक पूछा जाए तो पृथ्वीराज तृतीय थे, चौहान वंश का सबसे अंतिम और शक्तिशाली शासक। पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो का रचना किया। ध्यान में रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो का रचना किया। जयानक ने पृथ्वीराज विजय का स्थापना किया। जयानक ने पृथ्वीराज विजय का लिखें। और जयचंद्र ने हम्मीर महाकाव्य की रचना किया। जयचंद्र ने हम्मीर महाकाव्य का रचना किया और जयानक ने पृथ्वीराज विजय का रचना किया और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो का रचना किया। इन तीनों को आप ध्यान में रख ले। आगे देखेंगे, रणथंभौर जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनाया। प्रश्नों में पूछा जाए कि रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर का निर्माण किसने करवाया, तो पृथ्वीराज तृतीय ने करवाया। देखेंगे, तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में लड़ा गया था और यह मोहम्मद गौरी
और पृथ्वीराज के बीच में लड़ा गया था, जिसमें 1191 में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हराया था। फिर 1 साल बाद धोखे से तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, जिसमें गौरी का विजय और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। और यह भी धोखे से हराया गया था, क्योंकि यह लोग थे ही लुटेरा, आक्रमणकारी। आप देख रहे थे परीक्षा घाट चैनल। दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभान्वित साबित हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार का वीडियो मिले तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।